सबसे पहले आपको बताएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपील की थी। बरियत के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल में नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ने आज हमें सुरखरू किया। उन्होंने मामलात अल्लाह पर छोड़े थे, जो केसेस रह गए हैं वो भी अल्लाह पर ही छोड़े हुए हैं। जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र उस मालिक का बहुत शुक्र है। ये सब दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? वो भी अल्लाह में छोड़ा हुआ है। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर सदर नून लीग शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सामने आया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है जिसने ये दिन दिखाया, मेरे कायद, बड़े भाई, पार्टी और ख़ानदान को सुरखरू किया। वो अपने कायद नवाज शरीफ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि बेगुनाह नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था। अल्लाह ने नवाज शरीफ को हर इल्ज़ाम से बरी किया। किरदार कुशी समेत अजियत का हर हरबा इख्तियार किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने सच्चाई वाज़े कर दी। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि वो मरियम नवाज को मुबारकबाद देते हैं जिसने बहादुरी से हालात के जबर का मुकाबला किया। पार्टी कायदीन और कारकुनों को भी मुबारकबाद, जिन्हें हमेशा अपने कायद की बेगुनाही का यकीन था। और मरियम नवाज कहती हैं कि जब इंसान मामलात अल्लाह के सपोर्ट करता है तो अल्लाह सुरखरू करता है। आज का फैसला भी इसकी एक मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब नहीं लड़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद करने का फैसला किया है। तोशाखाना केस का फैसला होने तक चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन को मौका देना नहीं चाहते कि वो बल्ले का निशान छीन ले। आम इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ का अबूरी सेटअप आ रहा है। ये कोई -1 फार्मूला नहीं है। जो चेयरमैन पीटीआई बनेगा वो आर्जी तौर पर होगा। किसी कदावर सियासी शख्सियत को चेयरमैन बनाते तो -1 की बात होती। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ और फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन हैं, और वो ये टेम्परेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। MQM पाकिस्तान और नून लीग के वफ्द की मुलाकात हुई है। मुतअद्दिद मामलात हैं जिन पर तबादला ख्याल किया गया है। MQM ने एक मुसव्वदा भी पेश किया और दोनों पार्टीज के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो MQM का आइनी तरमीमी मुजवज़ा बिल है वो हमें दिया है और उस पर बातचीत की है। तो मैं इनको इनकी मौजूदगी में इस बात का इयादा करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून भी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में मजबूत बल्दियाती निज़ाम पे यकीन रखती है और हम समझते हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए, चाहे वो शहरी इलाकों के मसाइल हों, चाहे वो देही इलाकों के मसाइल हों, और ख़ास तौर पे नौजवानों को मुस्तकबिल में जमहूरियत के अमल का हिस्सा बनाने के लिए और उन्हें तरबियत देने के लिए लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा मौसर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है।
और इसलिए हमने अपनी मुकम्मल हमायत का इन्हें यकीन दिलाया है कि हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अगली पार्लियामेंट से आइनी तरमीम मंजूर करवाएंगे, जिससे लोकल गवर्नमेंट्स को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, ताकि सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर लोकल गवर्नमेंट्स की बका ना हो। लोकल गवर्नमेंट्स भी उसी तरह आइन के तहत अपने वजूद को बरकरार रखें जैसे कौमी और सूबाई असम्बलियों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसके अलावा हमने आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की है और मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान इससे पहले जो मुलाकात हुई, जिसमें कायद नवाज़ शरीफ साहब और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक्त एक असूली फ़ैसला हुआ था कि हम पाकिस्तान की मईशत के लिए पाकिस्तान के अवाम को दरपेश जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे महंगाई, नाइंसाफ़ी और बिलखसूस जो हमारे बड़े शहर हैं उनके अंदर जो हमें मसाइल का सामना है, इन सब को हल करने के लिए दोनों जमातें मिलकर काम करेंगी। तो आज हमने इस हवाले से भी बातचीत की है कि अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और MQM एक दूसरे से ताउन करेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला सूबा सिंध से एक दूसरे से ताउन करके ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तें हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अब मैं दावत देता हूँ फ़ारूक सत्तार साहब को कि ये भी कुछ ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं कि MQM पाकिस्तान और PMLN ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम इंतखाबात से पहले एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय कायम करें और उसके लिए एक कौमी एजेंडा वज़ा करें। MQM पाकिस्तान ने हमारी जो इब्तदाई मुलाकात है उसके बाद होमवर्क किया, काम किया और गुज़िश्ता रोज़ जो सबसे अहम और तवज्जो तलब मसला है वो ये है कि अब मज़बूत ज़िले, मज़बूत मकामी हुकूमत या मकामी ख़ुद मुख्तारी ही मज़बूत पाकिस्तान की ज़मानत है, पाकिस्तान की बका और सलामती की ज़मानत है और पाकिस्तान की तामीर व तरक्की की ज़मानत है। लिहाजा आइन में मकामी हुकूमत को, बल्दियाती निज़ाम को मज़बूत, मौसर, ख़ुद कफ़ील और ख़ुद मुख्तार, बाइख्तियार और बावसीला बनाने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। अल्लाह के फजलो करम से हमने कल एक इवेंट करके पब्लिक कर दिया, मुश्तहिर कर दिया और एक आइनी तरमीम का मसवदा बराए मकामी ख़ुद मुख्तारी हमने पेश कर दिया। तो आज हमने आके अपने PMLN के साथियों को दिया और इनके और हमारे दरमियान एक मजमूई तौर पर एक हमारा ये समझौता है, मफ़ाहिमत है कि जो हमारा ये नस्बुल ऐन ये मकसद है, PMLN उससे पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ है। और साद रफ़ीक अयाज सादिक साहब कराची आए थे, वहाँ भी इन्होंने हमारी इस बात को एंडोर्स किया था और SN इकबाल साहब ने भी किया है। तो मेरे ख़्याल में हम मुश्तरका तौर पे अब इस बिल को जब ये हतमी तौर पर मंजूर करेंगे तो हम बाकी सियासी जमातों के भी आगे रखेंगे ताकि इलेक्शन से पहले कम से कम पहली मरतबा पाकिस्तान की जुमला सियासी जमातों के दरमियान किसी एक मसले पर तो इत्तफ़ाक़ राय हो। तो मेरे ख़्याल में हमने ये बीड़ा उठाया और ये काम तो तफसील में मैं नहीं जा रहा इसकी। दूसरा जो हम जैसा कि मीसा की जमहूरियत पर भी हमने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया और उसमें जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है और आवाम जिस तरह इन मसाइल की चक्की में पिसे जा रहे, उससे निकालने के लिए सियासी जमातों की क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती है और हमें कौन सा इस्लाहाती या रिफॉर्म एजेंडा बनाना चाहिए और चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए, सोशो इकॉनमिक डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने इस मामले पर भी गुफ्तगू की। तो ये हमारा दूसरा
एक कौमी एजेंडा है, दूसरा इशू है कौमी मफाहिमत के लिए। पहला मकामी खुद मुख्तारी और दूसरा माशी और समाजी तरक्की और आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हमें किस तरह आपस में इश्तराक अमल करना है। तो हमने ये गुफ्तगू की है, इसकी जब तफसील हम वज़ा कर लेंगे तो आपके सामने रख देंगे इंशाअल्लाह। ये बताइएगा फारूक साहब कि दोनों जमातों के माबैन मुस्तकबिल में जो होने वाले जो आम इंतखाबात हैं तो इत्तेहाद की भी बात हुई है, उस पर क्या कोई पेशरफ्त है, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा सर। जी इत्तेहाद है ना, इत्तेहाद है तो यहाँ खड़े, और अगर इख्तलाफ होता और इत्तेहाद नहीं होता तो यहाँ नहीं होते। इत्तेहाद किन बातों पे है? आज के मीटिंग में, इससे पहले वाली गुफ्तगू में कहीं पर ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि हमें वजारतें कौन सी मिलेंगी, हमने ओहदे कौन से लेने हैं, हमारा कोई। मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इनकी मीटिंग हुई से पहले और मुख्तलिफ उमूर पर इन्होंने तबादला ख्याल किया। कराची में इसराइल के मजालिम के खिलाफ और मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया है। रैली में शुरका का क्या कहना है, उनके क्या जज्बात हैं, बता रहे हैं हमें वहाँ पर मौजूद मुबश्शिर हाशमी। आवाज़ आ रही है मुबश्शिर आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहैब और सारा। जी हाँ, दिन भर से हम आपको अपडेट करते रहे। आज यकजहती फ़लस्तीन रैली का इनेकाद दोपहर 3:30 बजे हुआ और तकरीबन 2 घंटे बाद मज़ार क़ायद के यहाँ इस पॉइंट पर आकर इस रैली का इख्तिताम हुआ और यहाँ पर सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यहाँ पर मुख्तलिफ शुरका ने क्या कहा, जानिए। आज कराची की आवाम ने इस बात को शो कर दिया कि कराची की आवाम किस तरीके से अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं। हम इसराइली जहरियत को कंडेम करते हैं। कराची वाले जो इसराइल ने किया पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में, उसको कंडेम करने के लिए यहाँ आए। सारे यकजहती है फ़लस्तीनियों के साथ और हम ये बताना चाहते हैं कि जब कहीं पे इस तरह का जुल्म होगा तो पाकिस्तान की कौम फिर एक है, वो तकसीम नहीं है। आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम ये समझते हैं कि इस इनिशिएटिव में जमात इस्लामी भी साथ है, कराची के आवाम भी पूरी तरह साथ हैं, गजा के मुजाहिदों के साथ, इसराइल की दरंदगी के खिलाफ। ये सारे कौमियतें, सारे मसलक के सारे पार्टियाँ सबसे बालातर होकर के फ़लस्तीन की मजलूम आवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये एब्सोल्युटली एक जहती है जो कि तमाम आवाम की, पाकिस्तानी आवाम की के गम और गुस्से की तर्जुमानी कर रहा है। फ़लस्तीन के मसले को मैं मजहबी मसला नहीं समझता, ये इंसानी मसला है। अगर इंसान के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियन मुरहबिन जिद्दन फी वजूदिना हुना ववजदना الدعم الكثير يعني الحمد لله الحياة كويسة रबना الحمद والशुक्र। ये कॉन्वर्सेशन, ये रैलिंग, ये डिस्कोर्स खत्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जो जालिम है वो यही चाहते हैं। हम सिर्फ, हमारे पास एक हथियार है कि अपनी आवाज़ बुलंद करें जुल्म और जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ। यूनिवर्सिटी के बच्चों से, उनके प्रिंसिपल से, स्कूल के प्रिंसिपलों से, बच्चों के फिर तमाम उसे करके ये क्रेडिट फ़हीम जुमा को जाता है। रैली के शुरका ने क्या कहा आपने जाना। सिविल सोसाइटी की यकजहती फ़लस्तीन कमेटी ने इस रैली का इनेकाद किया था और यहाँ से, कराची से, पाकिस्तान से एक मैसेज गया पूरी दुनिया को कि फ़लस्तीन की आवाम के साथ है पाकिस्तानी आवाम। एक मैसेज गया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मेन स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे सारा और ज़ुहैब। सादिकाबाद में डाकुओं के हाथों 4 किसानों समेत 5 अफराद के कत्ल के बाद पुलिस ने ऑपरेशन किया है जिसमें फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम से। असलम बताइएगा क्या तफसील है इस बारे में? जी तफसीलात ये इसी तरह से है कि अभी इस वक्त जो है बड़ी मुश्किल से है 2 पुलिस एहलकार जो चैन APC में शहीद हो गए थे उनको रेस्क्यू किया है और 4 पुलिस एहलकारों को जो है शेख ज़ायद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है जो कि ज़ेर इलाज है। आज ये सुबह का वाकया है, डाकुओं ने हमला कर दिया था किसानों पर जिसमें
4 किसान और एक लड़की समेत 5 जो है वो हलाक हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने डीपीओ रिजवान गोंदल की सरबराही में इसका घेराव किया तो मुकाबला हुआ, तो उसमें 3 डाकू जो है वो हलाक हो गए हैं, जबकि 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मजमूई तौर पर 10 अफराद जो है ना इस वाक़े में। ठीक है, शुक्रिया आपका मलिक असलम, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। जिला कोलई पालस कोस्तान में तस्वीर वायरल होने पर लड़की को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 3 मुलजमान को रिमांड के लिए बशाम भिजवा दिया गया है। जिस लड़के की आईडी से तस्वीर वायरल हुई उसका ये कहना है कि किसी ने उसके नाम की फेक आईडी बनाई है, वो लड़कियों को जानता तक नहीं। डीपीओ का कहना है कि तस्वीर वायरल करने वाले असल मुलजिम को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। देखते हैं कौसर सलीम बंगश की रिपोर्ट। जिला कोलई पालस कोहिस्तान के इलाके बरशरियाल में 22 नवंबर को 2 लड़कियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तस्वीर में नजर आने वाले 2 लड़कों में से एक लड़के को पुलिस ने तहवील में ले लिया है, जबकि दूसरा लड़का अब तक रूपोश है। डीपीओ कोलई पालस मुख्तार खान के मुताबिक 22 नवंबर को वायरल होने वाली तस्वीर की शिकायत की गई थी, जो कार्रवाई के लिए साइबर क्राइम को भेज दी गई हैं। लेकिन जुम्मा 24 नवंबर को इत्तला मिली कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की को कत्ल कर दिया गया है, जबकि एक लड़की के इसके वालिदैन ने शादी करा दी। 22 तारीख को अमान दीदार एक लड़का है, उसकी आईडी से कुछ फेक तस्वीर वायरल हुई। वीडियो को वायरल करने का तल्लुक है, वो एफआईआर वाले इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जिस बंदे ने जो वायरल किए उसको भी सामने लाएंगे। डीपीओ मुख्तार खान ने यह भी बताया कि लड़की को जिरगे के फैसले पर नहीं बल्कि रिश्तेदारों ने आपस में मशवरा करके कत्ल किया। इलाका मकीन ने भी वाक़े की शदीद मजम्मत की है। तो ये फैमिली के अंदर का मसला था, तो इसका ताया चाचा मामा बैठे हैं और उन्होंने मशवरा करके ये वाक़या कर दिया है। और उनमें से उसके चाचा, उसके कज़न और उसके करीबी रिश्तेदार, उसको भी हमने इहानत में अरेस्ट कर लिया है। जो मेन मुलज़िम है उसका वालिद, उसको कोर्ट में पेश करके हमने 7 जो हम कस्टडी ले लिए, उसकी इंट्रोगेशन कर रहे हैं। जो किया है हम इसके कंडेम करते हैं। हम किसी के बेटी को या किसी के लड़के को कत्ल करना ये तो नामुनासिब है, हम सब खून में दाखिल होते हैं। दूसरा बात, उन्होंने जो किया सब्र का तहम्मुल किया है। जिसने ये किया है, ये दोनों लड़की का एक अलग अलग तस्वीर लेके मिला के शेयर किया है, तो असल मुजरिम कौम का भी यही है। जिस लड़के के नाम की आईडी से लड़कियों की तस्वीर वायरल हुई, उसका कहना है कि तस्वीर उसके नाम की फेक आईडी से वायरल की गई। उस वक़्त मैं घर में था और मुझे ख़बर हुई तो मैंने अपने वालिद साहब को कॉल किया कि इस तरह मेरे साथ वाक़या हुआ है। तो मेरे वालिद साहब ने जाके एटाबाद साइबर क्राइम में दरख्वास्त दायर की कि मेरे नाम पे फेक अकाउंट बना हुआ है और तस्वीरें किसी लड़कियों के ऊपर अपलोड किया हुआ है। मुझे एडिट करके मेरी तस्वीरें उठा के वो लड़कियों की तस्वीरें साथ मिला के एडिट करके अपलोड किया है। डीपीओ का कहना है कि लड़की के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम समेत तकरीबन तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर मुलविस मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोहिस्तान में गैरत के नाम पर लड़की के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि लड़की के कत्ल का हुक्म जिरगे ने दिया था। जिरगे का फैसला जाहिर करता है कि खवातीन पर तशद्दुद पाकिस्तान में काबिल कबूल अमल है और रियासत पाकिस्तान गैर कानूनी जिरगों को रोकने में नाकाम नजर आती है।